जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाउड नमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की अपनी चर्चा चल रही है। ज्ञान जानता है और जो जानता है वह जानता ही है, करता नहीं है, और करता नहीं है तो भोगता भी नहीं है। इसीलिए इस अधिकार में मुख्य रूप से वह सर्वविशुद्ध ज्ञान स्वरूप आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, इसकी चर्चा मुख्य रूप से करने जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे पहले कर्ता नहीं है। तो कर्ता नहीं है इसे अस्थि रूप से कहेंगे तो क्या कहेंगे? कर्ता नहीं है, नास्ति का कथन हुआ। और इसे अस्थि से कहेंगे तो क्या कहेंगे? अकर्ता है। तो अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है, इस बात को 308 से 311 तक दृष्टांत सहित कहने जा रहे हैं। गाथाएं अपन ने देख ली हैं, पुनः एक बार उत्थानिका और गाथाओं का पाठ करते हैं और टीका से चर्चा अपन आगे प्रारंभ करेंगे। अथ आत्मनो अकर्तृत्वम दृष्टांत पुरस्सरम आख्याति। अब आत्मा का अकर्तापना दृष्टांत पूर्वक स्पष्ट करते हैं। जैन दर्शन कर्तावादी है कि अकर्तावादी है? जैन दर्शन कर्तावादी है कि अकर्तावादी है? हाँ जी, अच्छा, वाद शब्द लगा है ना, तो उसके पहले एक प्रश्न पूछता हूँ, स्यादवादी है कि एकांतवादी है? जैन दर्शन स्यादवादी है। अब अकर्तावादी है कि कर्तावादी है? सापेक्ष कथन है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सर्वथा अकर्ता मानेंगे तो भी दोष आएगा, वो बात भी आगे आएगी। सर्वथा अकर्ता, सर्वथा अभोक्ता यदि मानेंगे तो भी वस्तु व्यवस्था नहीं बैठेगी।
यदि आत्मा को बिल्कुल अकर्ता माना, यदि अकर्ता है तो फिर भोक्ता है कि नहीं है? अकर्ता है तो फिर भोक्ता है कि नहीं? तो वहाँ क्या कहेंगे कि अभोक्ता है। अकर्ता है तो अभोक्ता है। तो फिर मुक्ति का पुरुषार्थ करना कि नहीं करना? मोक्ष के लिए पुरुषार्थ, प्रयास, यत्न करना कि नहीं करना? करना। क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? मोक्ष का प्रयास करने के बाद में क्या मिलेगा? अतीन्द्रिय, अनाकुल, निराकुल, परिपूर्ण, स्वाधीन सुख मिलने वाला है। अनंत सुख, अव्याबाद सुख मिलने वाला है। जब मुक्ति होगी तो मिलेगा। हाँ, मिल तो जाएगा, लेकिन किस काम का? क्यों? क्योंकि अभोक्ता है ना, तो मिल तो जाएगा, लेकिन अभोक्ता है तो भोग ही नहीं सकेगा। अब भोग नहीं सकेगा तो फिर किस काम का है? तो इसलिए वह सापेक्ष ही कथन है। जिस अपेक्षा अकर्तापना कहा जा रहा है, उसी अपेक्षा अकर्तापना समझना चाहिए। इन गाथाओं में ही पहले तीन प्रकार के अकर्तापने की बात करते हैं, फिर इन गाथाओं में कौन से अकर्तापने की बात आई है, ये गाथाएं तो पढ़ी ली हैं, टीका पढ़ेंगे, उसके बाद आपसे पूछूंगा। तब तक वो प्रश्न आपके चित्त में खड़े रखना। तीन प्रकार का अकर्तापना क्रमबद्ध पर्याय में आपने पढ़ ही लिया है वैसे, और इन गाथाओं में क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा आने वाली है। और वो क्रमबद्ध जिन पंक्तियों में से क्रमबद्ध पर्याय निकली है, वह पंक्तियाँ आत्मा का अकर्तृत्व सिद्ध करने के लिए ही दी है। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय अमृतचंद्र आचार्य अकर्तापने के लिए ही कहते हैं। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय में से अकर्तापने का सहज सिद्धांत निकला हुआ है। वहाँ जो तीन प्रकार के अकर्तापने की बात की, सबसे पहला अकर्तापना, इस जगत का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। ईश्वर ने जगत को बनाया हो, ईश्वर जगत का कर्ता हो, ऐसा जैन दर्शन वस्तु स्वरूप नहीं है। इसलिए जैन दर्शन इस बात को नहीं स्वीकार करता, नहीं मानता। तो ये पहली बात, अकर्तापना, या जैन दर्शन को अकर्तावादी कहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अकर्ता है, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। कि नहु न कर्यो न हरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, कौन करने वाला है? कोई कर्ता नहीं है, इसलिए अकर्ता। तो ईश्वर तो कर्ता नहीं है, लेकिन जो जगत के जीव है वे तो एक दूसरे को करते होंगे, कुछ एक दूसरे का करते होंगे। तो इसका भी निषेध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भी कुछ नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करता, इसका नाम अकर्ता। और तीसरा, अपने स्वयं के परिणाम का कर्ता तो है, लेकिन स्वयं के परिणाम में भी फेरफार नहीं कर सकता, फेरफार करने वाला नहीं है। ये तीन प्रकार का अकर्तापना। यहाँ जो आत्मा का अकर्तापना कहा है, वो कौन सा अकर्तापना है? और एक चौथा अकर्तापने की भी बात आई है, वह भी क्रम से आएगी। चौथे अकर्तापने के लिए कहा, तब आत्मा साक्षात अकर्ता होता है। साक्षात अकर्ता। अब साक्षात अकर्ता का मतलब क्या है? स्वभाव से तो अकर्ता है ही, लेकिन ऐसे अकर्ता स्वभाव को ग्रहण करके परिणति में, चित्त में रंच मात्र भी करने का विकल्प नहीं। उस अकर्तापने को स्वीकार किया और सहज ज्ञाता दृष्टा रूप से स्थिर हो गए, स्वरूप में स्थिर हो गए। तो जो स्वरूप में स्थिर हो गए वो साक्षात अकर्ता हुए। सहज अपने स्वरूप में स्थिर होने के कारण से साक्षात अकर्ता। उस रूप में भी अकर्तापने की बात ली। अब इसमें मुख्य रूप से इनमें सभी आने वाली है, सभी चर्चा। चार प्रकार के कर्तापने की बात की ना, चारों ही आने वाली हैं। जगत ईश्वर जगत का कर्ता है, विष्णु जगत का कर्ता है,
उस बात का भी निषेध आएगा। लोग मानते हैं, हम भी वैसा मानेंगे तो हमारी भी भूल होगी। इस रूप में उसकी चर्चा भी आएगी। तीसरे प्रकार के अकर्तापने की थोड़ी गौण रूप से चर्चा है। दूसरे प्रकार का कर्ता माने अपने परिणामों का कर्ता तो है, लेकिन अपने परिणामों में फेरफार नहीं करता। तो वो बात ये टीका वाली जो पंक्ति है उसके आधार से समझना पड़ेगा। उस आधार से ही उस फेरफार नहीं करता है वाली बात उसमें से हम ले सकते हैं। लेकिन मुख्यता कौन सी है, ये बात पूछूंगा मैं आपसे। कौन सी बात, कौन सा अकर्तापना मुख्यता से इन गाथाओं में और टीका में स्पष्ट किया है। एक बार 308 से 311 गाथाएं पद्यानुवाद के साथ पाठ करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य ने 4 गाथाएं हैं, लेकिन 4 गाथाएं होते हुए भी अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत संक्षेप में टीका लिखी, अधिक विस्तार नहीं किया है। तो जो तर्क युक्ति देना थी वह गाथा में स्पष्ट आ गई, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से दृष्टांत भी गाथा में आ गई है, इसलिए वे अलग से अपना दृष्टांत नहीं दे रहे हैं। उसी बात को संक्षेप में तर्क युक्ति से सिद्ध करेंगे। बोलिए गाथाएं पद्यानुवाद के साथ में। दवियं जम उपज्जयि गुणे हितं ते हि जानसु अन्नम जह कड़यादि हिंदू पज्जेहिं कणयम अनन्नमिह जीवस्सा जीवस्सदु जे परिणामादुदेसिदासुत्ते तं जीवम जीवं वा ते हि मनन्नं वियाणाहि णकुदोचिवि uppन्नो जम्हा कज्जम्णतेन सो आदा उपादे दीण किंचिवि कारणमवितेण न सहोदी कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तः पडुच्च कम्माणि उपज्जन्ति यणियमा सिद्धि दुणदीसदे अन्ना है जगत में कटकादि गहनों से सुवर्ण अनन्य जो जिन गुणों में जो द्रव्य उपजे उनसे जान अनन्य त्यों जीव और अजीव के परिणाम जो जिन वर कहे वे जीव और अजीव जानो अनन्य उन परिणाम ना करे पैदा किसी को बस इसलिए कारण नहीं किसी से ना हो अतः यह आत्मा कारज नहीं कर्म आश्रय हो यह करता कर्ताश्रय कर्म भी यह नियम अन्य प्रकार से सिद्धि न करता कर्म की। अमृतचंद्राचार्य विषय किस तरह स्पष्ट करते हैं उसे अपन देखते हैं। गाथा में तो बात इतनी सी कही थी, जो द्रव्य जिन गुणों से, और गुणों का अर्थ यहाँ पर्याय है, उन पर्यायों से अनन्य होता है, इतनी सी बात कही थी। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य उस द्रव्य के जो परिणाम, जो पर्याय, जो अवस्थाएं होती है, वह होती कैसी है इसको भी स्पष्ट किया। और फिर जो अनन्यपना है, अनन्यपना कहना है, वो अनन्यपना तो कह दिया। तो क्या विशेषता ली है वाक्य ही पढ़ते हैं।
ये समझ लीजिए 308, 309 इन दोनों को मिला करके ये पंक्ति है। क्यों? क्योंकि सामान्य द्रव्य की बात 308 नंबर गाथा में कही, जो द्रव्य जिन परिणामों से उत्पन्न होता है उससे अनन्य है, और 309 में जीव पर घटित की, जीव और अजीव के जो परिणाम हैं वो जीव अजीव से अनन्य जानो। तो दोनों की बात लेते हुए इसलिए मैंने कहा संक्षिप्त किया। जहाँ आवश्यकता होती अमृतचंद्र आचार्य विस्तार भी कर देते, एक ही गाथा की टीका बहुत विस्तृत भी लिखते हैं। सबसे विस्तृत टीका कौन सी गाथा की है ख्याल में है? वैसे तो आएंगी, वो तो जो कर्म संन्यास की भावना, कर्म फल संन्यास की भावना, वो बहुत विस्तार से कहने वाले हैं, लेकिन वो टीका नहीं है। वो भावना को वे तो नचाना कहते हैं, वे तो भावना का उद्वेग है, भावना का प्रवाह है। लेकिन टीका, हाँ जी 73वीं और भी है उससे बड़ी, हाँ 15वीं 49वीं गाथा है। 49वीं गाथा आरस आरूप अगंध, किसी के 6 बोल, किसी के 4 बोल, ऐसा बहुत विस्तार से वहाँ चर्चा की। देख लेना, आगे पीछे बाद में देख लेना। तो जहाँ आवश्यक होती है वहाँ विस्तार करते हैं, और जहाँ आवश्यकता नहीं लगती है वहाँ संक्षेप में भी ले लेते हैं। तो दोनों गाथाओं को मिलाते हुए बात कह रहे हैं। अब ये वाक्य तो कंठस्थ होगा और नहीं होगा तो होना चाहिए। पढ़ते हैं, कौन से वाक्य हैं? जीवो ही तावत क्रम निमित्त आत्म परिणामय उत्पद्यमानो जीव एव न अजीवः एवं अजीवोपि क्रम निमित्त आत्म परिणामय उत्पद्यमानो अजीवा एव न जीवः। एक शब्द पर ध्यान देना, पहले वो शब्द पे ही ध्यान दिलाता हूँ, अटपटा लगना चाहिए इसलिए। क्रम निमित्त वाली बात नहीं, क्रम निमित्त पे तो अपने आप ही ध्यान चला गया होगा। जब जीव की बात कर रहे हैं तब भी लिख रहे हैं आत्म परिणामी उत्पद्यमानः, और जब अजीव की बात कर रहे हैं दूसरे पंक्ति में, दूसरे वाक्य में, तब भी लिख रहे हैं आत्म परिणाम है। तो जीव भी आत्मा के परिणामों से उत्पन्न होता है और अजीव भी आत्मा के परिणामों से उत्पन्न होता है। तो अजीव के लिए आत्मा कैसे लिख दिया? तो वहाँ आत्मा शब्द का अर्थ आत्मा, तो सब जगह आत्मा ही आत्मा नहीं लेना। वहाँ अजीव के साथ जब आत्मा लिखा तो अजीव की आत्मा, तो अजीव की भी आत्मा होती है कि आत्मा बने उसका स्वरूप। हम ये कहते हैं ना, जीव ज्ञानात्मक है और अजीव जड़ात्मक है, जीव चेतनात्मक है, अजीव अचेतनात्मक है। तो अचेतनात्मक कह रहे हैं ना, तो अचेतन में, यानी वो स्व निज, निज के अर्थ में उसको लेना चाहिए। जीवो ही तावत, जीव तो कैसा है? क्रम नियमित आत्म परिणाम उत्पद्यमानो जीव एव, अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, या अपने जो परिणाम उत्पन्न हुए हैं, उत्पद्यमानः, अपना जो उसका परिणाम उत्पन्न होने योग्य जिन जिन परिणामों रूप से उत्पन्न होता है, उन परिणामों से उत्पद्यमानो जीव एव, होता हुआ वो जीव ही होता है, अजीव नहीं होता। वो एक दूसरे से तन्मय नहीं होता ना, एक दूसरे रूप नहीं होता। ये बताने के लिए कह रहे हैं जीव के जो भी परिणाम होंगे वो जीव रूप ही रहने वाले हैं, और ऐसे अजीव के भी जो परिणाम होने वाले वे क्या होंगे? अजीव रूप ही रहने वाले हैं। लेकिन वे परिणाम कैसे होते हैं? तो परिणाम पर्याय की बात है, सवर्तिनो गुणा और क्रमवर्तिनो पर्याया। परिणाम की बात है, पर्याय की बात है, तो क्रम से होते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? कहते अमृतचंद्र आचार्य को अकेले क्रम से ही कहना होता तो क्रम से, अकेले परिणाम कहते तो भी क्रम आ जाता,
लेकिन उसके साथ एक और शब्द क्या लिखा, नियमित लिखा। क्रमशः तो होते ही है, लेकिन वह क्रम भी नियमित है, निश्चित है। एक क्रम का होना और क्रम के साथ निश्चित होना। तो क्रम पर्याय क्रमशः तो होती है, लेकिन क्रमशः होती है, लेकिन अभी कहा जाए आपको कहा ना, जैसे कक्षा वाइज विद्यार्थी बैठेंगे, यहाँ प्रथम वर्ष के विद्यार्थी बैठे, फिर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी बैठे हैं, तो कक्षा वाइज बैठे, तो कक्षा वाइज बैठे तो कक्षा वाले यहाँ बैठे हैं। ऐसे जीव के परिणाम जीव के, अजीव के परिणाम अजीव के। ऐसा मत समझ लेना कि फर्स्ट ईयर वाले जीव है और सेकेंड ईयर वाले अजीव है, ऐसा मत समझना। माने अपनी अपनी कक्षा में तो जीव के परिणाम जीव के, अजीव के परिणाम अजीव के। लेकिन ये नहीं कहा ना कि अपनी अपनी कक्षा में बैठना, लेकिन क्रम से बैठना, ये तो नहीं कहा। तो ये नहीं कहा तो आप कहाँ बैठे? कोई रोल नंबर से बैठे हैं, कोई और किसी अल्फ़ाबेटिकल क्रम से, कोई क्रम नहीं रखा ना, तो जहाँ चाहे बैठ गए। कक्षा में तो बैठे, लेकिन अच्छा पंक्तिबद्ध भी बैठे हो, 1 2 3 ऐसे एक के ऊपर एक तो नहीं बैठे ना, गिनती भी कर सकते हैं, तो क्रम से तो बैठे। लेकिन कोई क्रम का निर्धारण है क्या? ऐसे जीव के परिणाम जीव के, अजीव के परिणाम अजीव के, और वे क्रम से हैं, एक 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 परिणाम हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में उनका अपना एक निश्चित क्रम है। जब ये कहा जाए सब अपने अपने रोल नंबर से बैठेंगे अपनी जगह पर, तब फिर इधर उधर नहीं करेंगे, जिसका जहाँ रोल नंबर है वहीं बैठेंगे। अब यहाँ तो आप कोई अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, तो खाली जगह भी छोड़ दे, लेकिन पर्याय ऐसे अनियमित नहीं हैं, वे बिल्कुल नियमित है, वो बराबर उपस्थित ही रहने वाले हैं। अब वो क्रम के साथ नियमित शब्द दिया हुआ है, इसलिए अपने एक निश्चित क्रम में होने वाले हैं। इन दो शब्द कहो कि दोनों मिलकर के जो एक शब्द है, उसमें से गुरुदेव का ध्यान इस तरफ चला गया और उन्होंने वो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत निकाला। अब उसे वे जो सारी पर्याय हैं, पर्याय क्रमबद्ध है, क्रम से तो है ही, लेकिन एक बंधे हुए क्रम में है, इसलिए उसे अच्छी तरह स्पष्ट करने के लिए वो क्रमबद्ध शब्द दे दिया। अब वो क्रमबद्ध इस रूप में इस शब्द में तो कहीं मिला नहीं, इसलिए इस बात पर ज़्यादा वो हल्ला हुआ कि ये तो कोई जिनवानी का शब्द नहीं है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है, कदाचित उसी रूप में, उन्हीं शब्दों में, जिनवानी में न भी हो तो भी भाव को बताने वाली होती है, तो उन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो क्रमबद्ध के रूप में उसको लिया और उसकी चर्चा की। आपको ज़्यादा यहाँ चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं, अपना विषय भी नहीं है, और विस्तार से क्रमबद्ध पर्याय नाम की पुस्तक ही है, और गुरुदेव के ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव इस नाम से जो प्रवचन हुए हैं इन्हीं गाथाओं पर, उस पर विस्तार से चर्चा गुरुदेव की भी आई है, बहुत सारी चर्चा है। और इस अभी जो शिविर आ रहा है, उस शिविर में आदरणीय दादाजी के इसी विषय पर आपको प्रवचन सुनने मिलने वाले हैं। दादा ने गद्य में क्रमबद्ध पर्याय तो लिखी, उसके बाद में पद्य में भी लिखा, लेकिन पद्य में लिखा उसका नाम क्या रखा? क्रम नियमित। इसीलिए रखा कि अब उस शब्द से थोड़ा सा जिन लोगों को पसंद नहीं है, नापसंद है, वे उस शब्द के कारण इसको न समझना चाहें, तो ये जो शब्द है उसी को लेकर के क्रम नियमित पर्याय, उसी पद्य के आधार से विस्तार से चर्चा अपने को सुनने मिलने वाली है। तो जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ वो जीव ही रहता है, ऐसा। अच्छा, जीव तो समझदार हैं, इसलिए वो तो बराबर क्रम नियमित, उसकी तो नियमितता निश्चित है। अजीव जड़ है, जानता नहीं है, इसलिए उसके परिणाम तो कैसे भी होते होंगे कि नहीं, उसका परिणाम भी
जो जैसा जहाँ होना है क्रमशः तो होना और नियमित ही होना है, इसलिए दोनों पर ये बात लागू करनी है। जब किसी बात को दृढ़ता से कहना हो तो तत्काल नास्ति अस्ति के साथ नास्ति कह करके उसे दृढ़ता प्रदान करते हैं। सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे, कोई बाहर नहीं, तो कह दिया ना उपस्थित रहेंगे, तो नहीं जाएगा ये फिर से कहना क्यों पड़ता है? वो यहीं उपस्थित रहना है, इस पर जोर देने के लिए। ऐसे ही जीव अपने परिणामों से, क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव नहीं है। ऐसे अजीव भी अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव ही है, जीव नहीं है, क्योंकि इसमें से निकालना एक दूसरे के करने वाले नहीं हैं। इसके लिए बात कही। सर्वद्रव्य, अगला वाक्य, सर्वद्रव्याणाम स्वपरिणामैहि सह तादात्म्यात् कंकणादि परिणामैहि कांचनवत्। क्यों जीव के परिणाम जीव रूप, अजीव के अजीव रूप? क्यों? क्योंकि सब द्रव्यों का अपने परिणामों के साथ ही तन्मयता, तादात्म्यता होती है, दूसरे के साथ नहीं होती है। क्या दृष्टांत दिया? जैसे सोने से बने हुए कंकणों का स्वर्ण से तादात्म्य होता है, ऐसे जो जिससे बना हो। अब ये आर्जव बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा है और उसके सामने टेबल है, तो आपसे पूछूं ये कुर्सी किसकी है और टेबल किसका है? किसकी है माने किससे बनी है, तो उसके अनुसार अपन ये कहते ना, तो अपन क्या कहेंगे? कुर्सी किसकी है? प्लास्टिक की है। और टेबल किसकी है? लकड़ी की है। ऐसा क्यों? कुर्सी को प्लास्टिक की और टेबल को लकड़ी की क्यों कह रहे हैं? जो जिससे बना वो उससे अनन्य होता है। वो प्लास्टिक से बनी है तो प्लास्टिक में है, इसलिए प्लास्टिक की कह रहे हैं। वो लकड़ी से बनी है, लकड़ी से अनन्य है, इसलिए लकड़ी की कह रहे हैं। जो सोने से बने हुए कंगन, आभूषण, स्वर्ण में, ये सोने के कहलाते हैं। चांदी के हो तो चांदी के, पीतल के हो तो पीतल, माने जिससे बने हो वो वही। ऐसे जो जिस रूप से परिणमित, जिसकी जो पर्याय है वह उससे अनन्य, उससे तन्मय होता है, इसलिए वह वही होता है, अन्य नहीं। इसके लिए दृष्टांत के रूप में कहा, एवं ही स्वपरिणामे उत्पद्यमानस्य अपि अजीवेन सह कार्य कारण भावो न सिद्ध्यति। अपने अपने परिणामों से उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे अब जीव की बात ले रहे हैं। अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए जीव का, उत्पद्यमानस्य अपि जीवेन, अपि जीव, अपि क्यों लगा रहे हैं? अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए भी, माने अपने परिणामों से उत्पन्न हो रहा है। अपने परिणामों को कौन उत्पन्न कर रहा है? वह किसका उत्पाद्य है और उसका उत्पादक कौन है? ये स्वयं ही उत्पादक है और उसका परिणाम स्वयं ही उसका उत्पाद्य है। तो अपने परिणाम, इस तरह से स्वयं में उत्पाद उत्पादकपना होने पर, और उत्पादक कारण है, उत्पाद्य कार्य है, तो अपने आप में कारण कार्यपना तो हुआ ना। तो अपने आप में ऐसा कारण कार्यपना होने पर भी स्वपरिणामे उत्पद्यमानस्यापि अपि, ये पहले जीव की बात, ऐसे होते हुए भी जीव का अजीवेन सह कार्य कारण भावो न सिद्ध्यति। अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। यदि वो कर्ता कर्म अधिकार में पहले जो सिद्धांत दिया है, कर्ता कर्मपना कहाँ घटित होगा, कहाँ नहीं होगा? व्याप्य व्यापकता तदात्मनि भवेत नैवा तदात्मन्यपि व्याप्य व्यापक भाव संभव मृते का कर्तृकर्म स्थिति। पहले टीका में बहुत विस्तार से स्पष्ट किया, उसके बाद ये कलश लिखा हुआ है। कर्ता कर्मपना कहाँ घटित होगा? जहाँ व्याप्य व्यापक होगा। व्याप्य व्यापकपना कहाँ घटित होगा? तदात्मनि, जो तादात्म्य है, एक रूप है, उनमें ही व्याप्य व्यापकपना घटित होगा। माने जो वस्तु जिस रूप है वही उसमें अपने में व्याप सकेगी, अन्य में नहीं व्याप सकती।
और यहाँ जीव अजीव का सीधा विभाजन करके जीव अपने परिणामों में व्याप सकेगा, अजीव के परिणामों में नहीं व्यापेगा, अजीव रूप हो ही नहीं सकेगा। अजीव अपने परिणामों में व्यापेगा, जीव रूप नहीं हो सकेगा। लोक में जैसा कहा जाता है ना, कुत्ते की पूंछ, हाँ, कितने दिन भी, बरसों तक भी नली में डाल करके रखो, बाहर निकालो तो क्या होगी? टेढ़ी की टेढ़ी रहने वाली है ना। ऐसा ही जीव कर्म अजीव अचेतन जड़ के संयोग में अनादिकाल से भी रहे और कदाचित अभवि की अपेक्षा अनंत काल तक भी रहता रहे, तो भी अकेला जीव को देखो उसमें से, तो जीव कैसा रहेगा? जड़ हो गया होगा। कैसा रहने वाला है? चेतन ही रहने वाला है, वह अचेतन नहीं होने वाला है। और वो कर्म जीव के साथ रहते रहते थोड़े बहुत चेतन हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जीव अपने ही परिणामों में व्यापेगा, अजीव अपने ही परिणामों में व्यापेगा, स्वतंत्र दोनों का। तो व्याप्य व्यापक बना, इस व्याप्य व्यापकता की अपेक्षा, और वो अपने में व्याप्ते हुए उस रूप परिणमता है, इसलिए दूसरा सिद्धांत दिया। इसी बात को अमृतचंद्र आचार्य ने दूसरी भाषा में कहा, कौन कर्ता होता है? यह परिणमति सकर्ता। जो जिस रूप से परिणमता है वही उसका कर्ता होता है, उस रूप परिणमे वो उसका कर्ता। दृष्टांत दिया, घड़े का कर्ता कौन? घड़ा किसने बनाया? घड़ा किसने बनाया? तो हमारा तत्काल उत्तर आता है, कुम्हार ने बनाया। घड़ा कुम्हार ही तो बनाएगा, चमार तो नहीं बनाएगा। कुम्हार ही बनाने वाला है, कुम्हार ने बनाया ना। लेकिन ये सिद्धांत तो ये है ना, यह परिणमति सकर्ता। घड़े रूप से कौन परिणमित हुआ है? क्या जो कुम्हार घड़े रूप से परिणमा है क्या? घड़े में व्याप्त है क्या? घड़े रूप से कौन परिणमा? घड़े रूप से मिट्टी परिणमी है। उस घड़े में व्याप्त कौन है? मिट्टी व्यापी है। बहुत अच्छे शब्द दिए वहाँ, आदि मध्यांत। घड़े में आदि मध्यांत कौन व्याप रहा है? घड़े को ऊपर से नीचे तक आदि मध्यांत में देखो और दूसरा आदि मध्यांत निकाला। वो घड़ा बनने की प्रक्रिया जब से शुरू हुई, वहाँ से लेकर घड़ा बना, और मानो घड़ा फूट करके घड़े का अंत हो गया। तो आदि मध्यांत, वो उनमें सब में कौन व्याप रहा है? सब में मिट्टी मिट्टी व्याप रही है। तो एक व्याप रही है और उस सब रूप से परिणम रही है, तो यह परिणमती। अब कुमार कहाँ है? न तो कुमार उसमें व्याप रहा है, न कुमार उस रूप से परिणमित हो रहा है। और इन्हीं सब बातों के आधार से, इन्हीं बातों को और थोड़ा सरल भाषा में भाव अच्छी तरह स्पष्ट होवे, इसके लिए जो कहा गया, रोटी कौन बनाता है? रोटी का कर्ता कौन है? हा? रोटी बाई बनाती कि नहीं बनाती है? मम्मी रोटी बनाती कि नहीं बनाती है? रोटी बनाने की क्रिया का कर्ता मम्मी है कि नहीं है? पेट्रोल से गाड़ी चलती कि नहीं चलती है? वो कह रहे वो फार्मूला लगाओ। अब वो फार्मूला आगम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, व्यवहार में क्या चलता है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और व्यवहार में जो चलता है उसके अनुसार ही परिणाम चलते रहेंगे, तो वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो हम उसका निषेध नहीं है, वह भी सत्य है, वह साम व्यावहारिक सत्य है। इसलिए जैसे प्रत्यक्ष को साम व्यावहारिक कहा ना, आपको लोक में व्यवहार चलाना है अच्छी तरह से, तो बातों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। लेकिन वह व्यावहारिक ही है, तात्विक नहीं है, वस्तु स्वरूप के नहीं है। और वस्तु स्वरूप को समझना है तो फिर ये जो यह परिणमति सकर्ता, मम्मी ने रोटी बनाई तो मम्मी रोटी रूप से परिणमित हुई कि आटा परिणमित हुआ है? आटा परिणमित हुआ है तो आटा ही करता है, वो उस रूप से। यहाँ भी चर्चा अभी आने वाली, निमित्त नैमित्तिक भाव की चर्चा भी आगे आएगी। तो निमित्त नैमित्तिक भाव को यथावत स्वीकार करते हैं, लेकिन निमित्त नैमित्तिक को निमित्त नैमित्तिक रूप से ही स्वीकार करना है।
उस फार्मूले से जो जिस रूप से परिणमे, जो जिस रूप से परिणम कर उसके साथ में व्याप्त हो, अर्थात तन्मय हो, तादात्म्य हो, वो उसका कार्य है और वो द्रव्य उसका कारण है। उसी में कार्य कारणपना बैठेगा। जीव और अजीव में अगली गाथा में आने वाला है। परस्पर निमित्त नैमित्तिक पना तो होगा, लेकिन निमित्त नैमित्तिक पना होने पर भी जीव जीव रूपी रहेगा, अजीव अजीव रूपी रहेगा। जीव अपने परिणामों रूप से परिणमेगा, अजीव अपने परिणामों से परिणमेगा। तो जीव जो अपने परिणामों से परिणम रहा है उसका अजीव में परिणमना संभव नहीं है, इसलिए अजीव के साथ कार्य कारण भाव घटित नहीं होगा। अब पुनः वाक्य पढ़िए। एवं ही स्वपरिणामे उत्पद्यमानस्य अपि, अपने परिणाम से उत्पन्न होता हुआ ऐसे अजीवेन स कार्य कारण भाव न सिद्ध्यति, अजीव के साथ उस जीव का कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता है। बहुत बार ये कहते हैं ना, आपको कहीं जाना है तो आप अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, कोई दूसरा अपना बच्चा ला करके ये कहता है हमारा भी बच्चा साथ में ले जाओ, तो जो समझदार होता है वो कहता है भाई साहब हाँ मैं नहीं ले जा सकता। उसमें क्या करना है, जब आप अपने बच्चों को ले जा रहे हो ऐसे ही हमारे बच्चों को भी ले जाओ। ये आप ले जा रहे हो, जाना ही है, लेकर के जाना है, हमारे भी लेकर के जाओ, उसमें क्या फ़र्क है। जैसे हम अपने बच्चे को डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं और वो हमारी बात मानेगा भी, इधर उधर जाएगा नहीं, तो आपके बच्चे को जोर से मार डांट भी नहीं सकेंगे, फटकार भी नहीं सकेंगे, वो मानेगा कि नहीं मानेगा, और इधर उधर हो गया तो। इसलिए आप अपने बच्चे को ले जाओ, हम अपने बच्चे को ले जाते हैं। जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, तो यहाँ कोई कहे जब अपने परिणाम रूप से उत्पन्न हो रहा है तो अजीव के परिणाम रूप से भी उत्पन्न होवे, उसका भी कार्य कर दे। अपने परिणामों से उत्पन्न होते हुए भी अजीव के साथ उसका कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होगा। क्यों? सर्वद्रव्याणाम द्रव्यांतरेण सह उत्पाद्य उत्पादक भाव अभावात्, क्यों सर्वद्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक संबंध है ही नहीं। अब वह भी सब फार्मूला लगा लेना, क्योंकि दूसरे में व्याप्त नहीं होंगे, दूसरे रूप से परिणमित नहीं होंगे, नहीं होंगे तो दूसरे को उत्पन्न क्या करेंगे, वो उस रूप से है, उस रूप ही रहने वाला है। इसलिए एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक संबंध नहीं है, तो जीव का अजीव के साथ उत्पाद उत्पादक संबंध नहीं है, और उत्पाद उत्पादक संबंध नहीं है इसलिए कारण कार्य संबंध भी नहीं है। तद असिद्धौ च अजीवस्य जीव कर्मत्वम न सिद्धति। तद असिद्धौ च, कार्य कारणपना सिद्ध नहीं हुआ, उत्पाद उत्पादकपना सिद्ध नहीं हुआ। अजीव उत्पाद्य हो और जीव उसका उत्पादक हो, अजीव कार्य हो और जीव उसका कारण हो, ऐसा है नहीं। तो ऐसा नहीं। तद असिद्धौ च, जब ये बात सिद्ध नहीं हुई तो अजीवस्य जीव कर्मत्वम न सिद्धति, तो फिर अजीव जो है जीव का कर्म कहाँ, जीव का कार्य कहाँ हुआ, वो कार्य नहीं हुआ। जीव ने उसे उत्पन्न नहीं किया, कारण कार्य भाव नहीं, उत्पाद उत्पादक भाव नहीं है, इसलिए अजीव जीव का कर्म बना नहीं, कर्म सिद्ध नहीं हुआ, अजीव जीव का कर्म नहीं है। और वो गाथा जो थी अंतिम 311 नंबर की, कर्तापना किसकी अपेक्षा रखता है, कर्म की अपेक्षा रखता है। तो अजीव कर्म बने तो जीव उसका कर्ता बनेगा, तो अजीव कर्म बना नहीं है तो जीव उसका कर्ता कैसे बनेगा। ये अंतिम वाक्य कहेंगे, तद असिद्धौ च अजीवस्य जीव कर्मत्वम न सिद्धति। जब ये उत्पाद उत्पादक कार्य कारण भाव नहीं घटित हो रहा है तो अजीव जीव का कर्म सिद्ध नहीं होता, और जब अजीव कर्म का सिद्ध नहीं होता तद असिद्धौ च कर्तृकर्मणोर अन्यन्य अपेक्षत्वात्। कर्ता कर्म एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, जीव कर्म बने तो उसका वह कर्ता बनेगा। अन्योन्य अपेक्ष सिद्धत्वात् जीवस्य
अजीव कर्तृत्व न सिद्ध्यति, जीव अजीव का कर्ता सिद्ध नहीं होता। वैसे ऊपर से भी बात निकल आती, कार्य कारण भाव घटित नहीं हो रहा है तो कार्य नहीं है इसलिए कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो ये कर्ता नहीं है। तो इस तरीके से जीव का अजीव कर्तृत्व न सिद्ध्यति, जीव अजीव का कर्ता सिद्ध नहीं होता। और अंतिम निष्कर्ष वाक्य कहते हैं अतः जीवो अकर्ता अवतिष्ठते, इसलिए जीव क्या सिद्ध हुआ? अकर्ता सिद्ध हुआ। अब वो प्रश्न प्रारंभ में चर्चा की थी, किसका अकर्ता? जीव को किसका अकर्ता कहा? तीन अकर्ता पने की बात थी ना, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, वो बात भी एक प्रकार अंतर से निकल आएगी। क्यों निकल आएगी? ईश्वर चेतन की अचेतन? चेतन। और जो जगत बना हुआ है मोटे तौर पर चेतना चेतनात्मक, उसमें अचेतन भी तो है, तो वो चेतन अचेतन को करना कैसे कर सकेगा? इसलिए उस रूप में यदि लेना चाहें तो वह भी ले सकते हो। और दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, जीव अजीव का कर्ता नहीं बन सकता। तो यहाँ मुख्य रूप से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं बनता, इसलिए जीव जो मानता है मैं करता हूँ, गुरुदेव का उद्धरण पढ़ना हो बाद में आप इसमें से पढ़ लेना, उन्होंने वो व्यावहारिक बातों पर घटित किया। शरीर को मैं चलाता हूँ, मैं हलाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये जो सारी शरीर की क्रियाएं हैं, वो शरीर की क्रिया जीव कर रहा है कि कौन कर रहा है? यदि जीव शरीर की क्रिया करता है ऐसा मानोगे तो क्या मानना पड़ेगा? जीव को शरीर रूप होना पड़ेगा। जीव शरीर रूप होता है क्या? भोजनालय में खीर बनी, आज नहीं बनी थी, जब भी बनी हो, खीर बनी, और वैसे तो अच्छी बनी तो कोई कहेगा कि नहीं कहेगा पता नहीं है, लेकिन कभी ज़्यादा मीठी बनी, खीर ज़्यादा मीठी हो गई तो क्या कहोगे? आज गोपाल ने खीर मीठी कर दी, आज गोपाल ने खीर मीठी कर दी, ठीक है ना, बराबर है। किसने मीठी की? गोपाल ने की कि शक्कर ने की? किसने की? शक्कर ने की। और कहोगे क्या? गोपाल ने की। तो गोपाल ने मीठी की, ये बात सही है कि गलत है? सही भी है गलत भी है। ये डाली किसने है? इसलिए आप कह रहे हो, लेकिन यहाँ के फार्मूले से कहेंगे फिर गोपाल रूप होना चाहिए। हाँ, खीर गोपाल रूप होना चाहिए, गोपाल को खीर रूप होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं। तो शक्कर ही मीठे रूप से परिणमित हुई है, वही हुई, इसलिए वही उसकी करता है। जीव अजीव के कार्य को करे, शरीर की क्रिया को जीव चलावे, तो जीव को अजीव होना पड़े, शरीर जीव को शरीर रूप जड़ होना पड़े, लेकिन जड़ होता नहीं है, इसलिए शरीर की क्रिया को करने वाला वो नहीं है। इसलिए अतः जीवो अकर्ता अवतिष्ठते, इसलिए जीव क्या सिद्ध होता है? अकर्ता सिद्ध होता है। तो जितने पर के कर्तृत्व के विकल्प हमारे चित्त में चलते रहते हैं, वो सारे कर्तृत्व के विकल्प, पर के करने संबंधी, वो सारे विकल्प सहज शांत होना चाहिए। पर मैं नहीं करता तो मैं अपने आप का करता हूँ कि नहीं करता हूँ? तो कहा ना, स्वपरिणाम उत्पद्यमाना, अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ। तो अपने परिणाम हो रहे हैं, उन होते हुए परिणाम का वह सहज करता है। तो ठीक है, मैं दूसरे का नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने परिणाम तो आगे पीछे कर सकता हूँ, कि उसके भी भार रखने की जरूरत नहीं है। वह भी कैसे हैं? नियमित, वे क्रमशः होने वाले हैं और एक निश्चित क्रम में है, इसलिए उसमें भी फेर फार करने की जरूरत नहीं है, फेर फार करने की सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कौन सा अधिकार चल रहा है? तो क्या स्वभाव है? ज्ञान स्वभाव है। तो ज्ञान स्वभाव का कार्य क्या है? जानना है। तो जो कुछ हो रहा है
उसे सहज जानते देखते ही रहना है। और जो जानते देखते रहना, इसको स्वीकार करते हुए सहज जानते देखते रहता है और रंच मात्र करने का विकल्प जिसे नहीं होता, उसके लिए आगे चलकर कहेंगे वो साक्षात अकर्ता सिद्ध होता है। अब इस गाथा और टीका को पूर्ण करते हुए 195 नंबर का कलश लिखा है। और ये कलश, अभी मैंने ज्ञान की बात कही ना अंत में आकर के, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वभाव है ना, तो उसको स्पष्ट करेंगे। ज्ञान स्वभाव से जानते हुए सारे जगत में व्याप्त तो होता है, लेकिन पर का कर्ता नहीं होता। उसके बाद भी कर्ता मानता है और इसे कर्म का बंध होता है, और कर्म का बंध होता है और संसार खड़ा होता है। तो कैसे संसार खड़ा होता है वह आगे 312-13 गाथा में आगे कहने वाले हैं। तो उसकी भूमिका रूप भी वह कलश है, और उसे कहेंगे वस्तु स्थिति ऐसी होते हुए इसे स्वीकार न करके जो कर्ता बनने जाता है वो बंधन में पड़ता है, और ये उसकी कोई अज्ञान की ही विशेष महिमा है। 195, और चूंकि आगे की गाथाओं की उत्थानी का रूप है, इसलिए हम 312 और 13 गाथाएं इनकी चर्चा आगे कल करेंगे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो